नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में काव को ZRF के रूप में और डॉग को JRG के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में रैट को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें करना क्या होगा, शब्द के नीचे उसी का कोड लिखना है, फिर पैटर्न ढूंढना है। शब्द को काव है, इसका कोड हमें दिया है ZRF। शब्द है काव, कोड दिया है ZRF। दूसरा शब्द दिया है हमें डॉग DOG और इसका कोड दिया है JR। इसका कोड दिया है हमें JRG। इसके बाद हमें पूछा है कि उसी भाषा में रैट RAT रैट का कोड कैसे होगा। तो हमें क्या करना है, शब्द के अक्षर नीचे देखने हैं, क्या मिल रहा है सेम, नहीं मिल रहे तो नंबर डालो। 3, 15, 23, यहाँ पे होगा 26, 18, 6, 4, 15, 7, 10, 18, 7, 18, 1, 20, नंबर डाल दिए। अब आप देखो 3 के नज़दीक कोई नंबर है, बिल्कुल है। 3 के नज़दीक 6 है, यानी +3 हुए हैं। 23 से 26 हो रहे हैं, +3, और 15 से 18 +3। तो हमें लॉजिक पता चला कि +3 क्रॉस में है और जो बीच का अक्षर है वो सेम लिख दिया है, मतलब 3 प्लस करके वहीं पे लिखा है, उसका स्थान चेंज नहीं हुआ। जो लॉजिक यहाँ पे वही लॉजिक यहाँ होगा, तो यहाँ चेक ही ना करें आप, फिर भी देख लें एक सवाल में। 7 और 3 10, 4 और 3 7, और 15 और 3 18, तो +3 का ही लॉजिक यहाँ पे। तो आप यही लॉजिक लगाएंगे, पहले बीच वाले लेटर में 3 प्लस करें, 1 और 3 4, 4 पे क्या होगा D। अब 20 में 3 जोड़ेंगे, 20 और 3 23, 23 पे W। अब 18 में 3 जोड़ेंगे, 18 और 3 21, 21 पे क्या होगा U। तो कोड मिला हमें WDU। 2 है, किसी कूट भाषा में सोवर को THFTY लिखा जाता है, फर्स्ट को कैसे लिखा जाएगा? तो सवाल हमें दिया है SOBER और इसका कोड दिया है हमें THFTY। तो हमसे पूछा है FIRST, फर्स्ट का कोड क्या होगा? तो हमें क्या करना है, नंबर डाल देना है। 19, 15, 2, 5, 18, 20, 8, 6, 20, 25। इसके बाद में यहाँ नंबर डालेंगे 6, 9, 18, 19, 20। अब देखो, अगर मैं देखूँ 19 के पास 20 है यहाँ, यानी यहाँ से 19 से 20 हो रहे हैं 1 प्लस, तो यहाँ 15 से 1 प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 7 माइनस हुए। यहाँ 4 जोड़ गए और यहाँ 15 जोड़ गए, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा। फिर हम क्या करें, फिर हम ये करें, क्रॉस में देखें। जैसे 19 से 25 हुए हैं, तो यहाँ पे पहली बार क्या किया उसने, +6 किए हैं, +6। अब इसके बाद में 15 से 20 हैं और 15 से 20 में कितने हुए, +5, यानी यहाँ पे +5 कर दिए 15 से 20। इसके बाद में आप देखेंगे कि 2 से 6, यानी यहाँ पे +4 कर दिए, और 5 से 8, यानी यहाँ पे +3 कर दिए, और 18 से 20 यहाँ पे +2 कर दिए। तो इसने हर जगह अलग अलग संख्या जोड़ी हैं, लेकिन क्रम से, पहले 6 जोड़े हैं, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो उसी तरह से हमें करना है कि पहले हम यहाँ पे 6 जोड़ेंगे, तो 6 और इसमें 6 जोड़ेंगे 12, और 12 पे क्या होगा L। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 9। देखो यहाँ हमने 6 जोड़ दिए, अब यहाँ कितने जोड़ेंगे 5, तो 9 और 5 14, 14 पे क्या हो जाएगा N। अब की बार यहाँ कितने जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे हम 4, तो 18 और 4 22, 22 पे होता है V। अब यहाँ जोड़ेंगे हम 3, 4 के बाद 3 जोड़ेंगे, 19 और 3 22, और 22 पे फिर से V। अब यहाँ कितने जोड़ेंगे 2, तो 20 और 2 22, 22 पे फिर से V। तो हमारा कोड बना VVVNL। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसने कहा किसी कूट भाषा में
स्टीम को HVWHHP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर को किस रूप में लिखा जाएगा? हमें दिया है स्टीम का कोड HVWHHP दिया है, और हमें पूछ लिया है उसने डॉक्टर का कोड। डॉक्टर का कोड हमें पूछ लिया है। सबसे पहले नंबरिंग डालें। जैसे ही नंबर डालेंगे 5, ये S है 19 पर, 20, 5, 5, 13, और यहाँ भी नंबर डालें 8, 22, 23, 8, 8, और इसके बाद यहाँ पे 16, 4, 15, 3, 20, फिर से 15 और 18। अब आप देखेंगे कि 5 से 8 यानी यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है। फिर इसके बाद 19 से 22 यहाँ पे भी 3 जोड़ दिए उसने। 20 से 3 23 जोड़ दी, मतलब 20 में 3 जोड़े 23 हुए, और 5 में 3 जोड़े 8 बने, फिर 5 में 3 जोड़े 8 बने, और फिर से 13 में 3 जोड़े 16 बने। तो यहाँ पे सीधा पैटर्न ये है कि हर अक्षर में 3 3 जोड़ के लिख दिए। तो यहाँ भी आप 3 3 ही जोड़ देंगे। 4 में 3 जोड़ोगे 7, और 7 नहीं लिखना है, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 7 पे क्या होता है जी। अब 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे होता है R। अब 3 में 3 जोड़ोगे 6, 6 पे होता है F। 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 पे होता है W। 15 में 3 जोड़ोगे 18, 18 पे R, और भैया 18 में 3 जोड़ोगे 21, 21 पे होता है U। चौथा क्वेश्चन, इसने कहा किसी कूट भाषा में यदि वाटर को XCWIW के रूप में और ड्रीम को ETHER के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को कैसे कोड किया जाएगा? हमें क्या करना होगा, हमें शब्द जो दिया है उसके नीचे उसी का कोड लिखना होता है। WATER, वाटर, इसका कोड है XCWIW। फिर हमें दिया है ड्रीम, तो ड्रीम शब्द का DREAM, ड्रीम शब्द का कोड लिख देंगे हम ETHER, और हमें पूछ लिया टाइगर, TIGER, टाइगर का कोड। सबसे पहले नंबर डालेंगे। नंबर डालें 23, 1, 20, 5, 18, 24, 3, 23, 9, 23। यहाँ भी नंबर डाल दें 4, 18, 5, 1, 13। इसके बाद 5, 20, 8, 5, 18, 20, 9, 7, 5 और 18। अब आप देख रहे होंगे 23 से 24 यानी यहाँ प्लस हुए 1, 1 से 3 प्लस हुए 2, और भाई 20 से 23 यानी प्लस 3, और 5 से 9 यानी प्लस 4, और 18 से 23 यानी प्लस 5। तो अब की बार हर अक्षर में एक बढ़ के जोड़ा है उसने। जैसे पहले 1 जोड़ दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो जो यहाँ पे लगा लॉजिक वही लॉजिक यहाँ अप्लाई होगा। तो आप टाइम बर्बाद ना करें, केवल एक शब्द देखें और जो लास्ट में आपने पूछा है उसका कोड फाइनल करें, ठीक है। बाकी ये तो हमें टाइम बर्बाद करने के लिए दिए हैं, लॉजिक सेम होते हैं दोनों जगह, चाहे भले ही देख लें आप। यहाँ 1 जोड़ा 2, 3, 4, 5, यहाँ भी देखो 1 जोड़ा 2, 3, 4, 5। तो आप टाइम बर्बाद नहीं करना है, ये कंडीशन छोड़ देंगे, फाइनली कंडीशन पे आएंगे। तो सबसे पहले आप 1 जोड़ोगे, 20 और 1 21, 21 पे यू होगा। फिर आप 2 जोड़ोगे, 9 और 2 11, 11 पे होता है के। फिर आप 3 जोड़ोगे, 7 और 3 10, 10 पे जे। फिर आप 4 जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 पे आई। और फिर आप 5 जोड़ेंगे, 18 5 23, 23 पे होता है डब्लू। चलो सवाल 5 आपके सामने है। इसने कहा किसी कूट भाषा में एरोप्लेन को CCTMRJCLG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में चॉपर को क्या लिखा जाएगा? सवाल आया है MTS SSC की परीक्षा है 2021 में। तो हमें दिया है एरोप्लेन,
PLANE, एरोप्लेन। इसका कोड दिया है CTM, इसके बाद में RJCL और G। फिर हमें पूछा है चॉपर CHOPPER। तो हम सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे, इन पर नंबर डालेंगे 1, 5, 18, 15, 16, 12, 1, 14, 14 के बाद में 5। यहाँ भी नंबर डालें 3, 3, 20, 20 के बाद में 13, 18, 10, 3, 12 और ये 7। यहाँ नंबर डालेंगे 3, 8, 15, 16, 16, 5, 18। नंबर डालने के बाद फिर आप देखें कि भाई यहाँ 1 से 3 यानी +2 कर दिए होंगे उसने। फिर 5 से 3 तो यहाँ पे तो -2 हुए हैं। इसके बाद 18 से 20 अब की बार +2 हुए हैं। फिर 15 से 13 यानी -2 हुए हैं। लॉजिक क्लियर हुआ। पहले +2 फिर -2 +2 -2। तो 16 और 2 18, 12 -2 10, 1 में +2 करेंगे 3 और 14 में -2 करेंगे 12 और भाई 5 में +2 करेंगे 7। तो आप पहले +2 -2 +2 -2। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है +2 से। 3 और 2 5, 5 पे होता है E। अब 8 में से -2 करोगे तो 6, 6 पे होता है F। +2 करेंगे 17 Q, -2 करेंगे 14 पे N, +2 करेंगे 18, 18 पे होता है R और -2 करेंगे तो 3, 3 पे C और +2 करेंगे तो 20, 20 पे होता है T। सवाल 6 है। इसने कहा यदि एबोव को CAQUG से संकेतित किया जाता है तो उसी प्रक्रिया में बिलो को कैसे संकेतन किया जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि एबोव का हमें कोड दिया है, एबोव का कोड दिया है CAQUG और बिलो का पूछा है, बिलो का कोड हमें पूछा है। तो हम सबसे पहले नंबरिंग डालेंगे 1, 2, 15, 22, 5, 3, 1, 17, 21, 7। यहाँ भी नंबर डाल देंगे 2, 5, 12, 15 और 23। अब आप देखेंगे 1 से 3 यानी +2 हुए, 2 से 1 -1, 15 से 17 +2, 22 से 21 -1, 5 से 7 +2। तो यहाँ लॉजिक आया समझ में। पहले उसने +2 किए, फिर -1 +2 -1 +2। ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। पहले हमने +2 किए यानी प्लस में हर बार 2 करने हैं और -1 करना है। तो पहले आप पे शुरुआत करनी है +2 से। 2 और 2 4, 4 पे क्या होता है D। अब -1 तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 पे फिर से D। अब की बार +2, 12 और 2 14, 14 पे होता है N। अब -1, 15 में से 1 माइनस करेंगे 14 पे N और फिर +2 और जब +2 करेंगे 23 और 2 25, 25 पे Y। तो कोड तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपके सामने है। इसने कहा किसी निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LTJD लिखा जाता है तो उस और कंसेप्ट को BNM और DFQU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सिंगिंग को क्या लिखा जाएगा, ये हमें उसने पूछा है। तो देखो हमें क्या करना है। अब कि मैंने पहले ही शब्द के नीचे उसके कोड लिख दिया, नंबर भी डाल दी है। इससे क्या होगा, हमें थोड़ी टाइम की बचत होगी। तो अब आप देखेंगे कि 13 से 12 यानी यहाँ पे लॉजिक लगा -1 का, 21 से 20 -1, फिर इसके बाद में 19 से 20 भाई +1, 9 से 10 +1 और यहाँ पे 3 से 4 +1।
तो हमें पता चला 2 में इसने घटाए हैं पहले 2 में और पिछले 3 में जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे -1 -1 और -1, यहाँ तो इसने 3 में घटा दिए, तो भाई 4 में जोड़े भी होंगे। जितने लेटर में यहाँ कम किए हैं उससे एक अधिक में ज़्यादा किए हैं। -1 2 अक्षरों में किया है, +1 3 अक्षरों में किया है। ठीक है, तो यहाँ देखो -1 3 अक्षरों में करेंगे तो +1 एक ज़्यादा में करेंगे, यानी 4 अक्षरों में करेंगे। 3 + 1 4, 5 + 1 6, और भाई 16 + 1 17 और 20 + 1 21। तो 4 में हमने प्लस किए। तो आप यहाँ अक्षर गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब हुआ कि 3 में -1 और 4 में +1 करना है। 3 में -1, 3 में -1, तो 19 में 1 कम करेंगे 18 R, 9 में 1 कम करेंगे 8 पे H, 14 में 1 कम करेंगे 13 पे M। इसके बाद में +1 करेंगे, +1 7 और 1 8, 9 और 1 10, 14 और 1 15, 15 पे O, 7 और 1 8, 8 पे H। तो हमें कोड मिल जाएगा 8 है। इसने कहा किसी कूट भाषा में ड्रोन को WILMV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डंकी को क्या लिखा जाएगा। हम शब्द लिखते हैं DRONE और ड्रोन का कोड दिया है हमने WILMV। फिर हमें पूछा है डंकी DONKEY, डंकी का कोड पूछा है। सबसे पहले हम नंबरिंग डालेंगे 4 18 15 14 5, 23 9 12 13 और 22। इसके बाद देखो यहाँ पे 4 15 14 11 5 और 25। नंबर डालने के बाद देखेंगे 4 से 23, अरे ये तो बहुत जोड़ रहे हैं, 19 जोड़ दिए। यहाँ पे देखेंगे 18 से 9, यहाँ तो -9 हो रहे हैं। 15 से 12 -3, 14 से 13 -1, 5 से 22। ये बात नहीं बनेगी भाई। अच्छा, अगर क्रॉस में देखें तो 5 के पास की कोई संख्या 9 + 4 कर दिए, तो ये अगर आता तो यहाँ पे आता। तो हमें क्या करना है, ये अब तक के जितने भी पैटर्न हमने पढ़े वो यहाँ फॉलो नहीं हो रहे हैं। सही है, तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि कहीं ये अपोजिट लेटर तो ना दिए। अपोजिट लेटर का मतलब जैसे A शुरुआती लेटर है, पहला लेटर है शुरुआत से, तो Z अंत से पहला है, तो A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y। और हमेशा याद रखेंगे 2 अपोजिट लेटरों का जोड़ हमेशा 27 होता है। तो आप अगर यहाँ देखो 4 और 23 27, 18 और 9 27, 15 12 27, 14 और 13 27, 5 और 22 27। तो भैया ये अपोजिट लेटर हैं, आप क्या करना है, सम 27 बनाना है। तो 4 में ऐसा क्या जोड़ दें 27 बन जाए, तो 4 में 23 जोड़ना पड़ेगा, 23 पे होता है W। तो D और W एक दूसरे के अपोजिट हैं। 15 में 27 बनाने के लिए 12 जोड़ने पड़ेंगे, 12 पे क्या होता है L। 14 के 27 बनाने के लिए 13 जोड़ने पड़ेंगे, 13 पे M। 11 को 27 बनाने के लिए 16 जोड़ने पड़ेंगे, 16 पे P। और भाई 5 के 27 बनाने को 22, 22 पे V। और 25 के 27 बनाने को 2 जोड़ने पड़ेंगे, 2 पे क्या होगा B। तो ये अपोजिट लेटर का कंसेप्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, किसी कूट भाषा में मेरुट को NVVIFG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डलही को क्या लिखा जाएगा। तो हमें क्या करना है, शब्द लिखना है और उसी के नीचे उसका कोड लिख देना है NVVIFG। और फिर हमें पूछा है डलही, इसका कोड बताना है डलही का। तो सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे, ये 13 है, 5 5 18 21 और 20। यहाँ पे देखें 14 22 22 9 6 और 7। इसके बाद 4 5 12 H 8 पर,
आई 9 पे। तो आप अपोजिट लेटर जोड़ के देखें, 13 और 14 27, और दो अपोजिट लेटर का जोड़ हमेशा 27 होता है, ध्यान रखेंगे। 5 और 22 27, 5 और 22 27, 18 और 9 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27। तो ये कैसे लेटर हैं? अपोजिट लेटर हैं। और अपोजिट लेटर हैं तो भाई ये पहले सवाल की तरह ही है। आप बताओ, जब आप 4 को 27 बनाओगे क्या जोड़ोगे इसमें? 4 को 27 बनाने के लिए 23 जोड़ने पड़ेंगे। 23 पे क्या होता है? W। अब 5 को 27 बनाओगे तो 22 जोड़ने पड़ेंगे। 22 पे क्या होगा? V। L 12 पे है और इसे 27 बनाओगे 15 जोड़ने पड़ेंगे। 15 पे O। H 8 पे है, 27 बनाओगे 19 जोड़ने पड़ेंगे। 19 पे S। और I 9 पे है, 27 बनाने के लिए 18 जोड़ने पड़ेंगे। 18 पे होता है R। तो ये अपोजिट लेटर का कंसेप्ट था। अगला क्वेश्चन 10 है। इसने कहा एक कूट भाषा में यदि कारपेंटर को ACEENPRRT के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ब्लैक स्मिथ को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शब्द का कोड लिखेंगे। C, ये शब्द है कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर, और इसका हमें कोड दिया है ACEENPRRT। और फिर हमें उसने पूछ लिया कि भाई ब्लैक स्मिथ का कोड क्या होगा। देखो भैया, नंबर डाल दें। 3, 1, 18, 18, 5, 14, 20, 5, 18, और यहाँ भी नंबर डालेंगे। 1, 3, 5, 5, 14, 16, 18, 18, 20। नंबर डालेंगे 2, 12, 1, 3, 11, 19, 13, 9, 20 और 8 नंबर डाल दिए। यहाँ देखें आप, -2, +2, -13, +9, कोई लॉजिक हाथ लगा? नहीं। क्रॉस में भी कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, पिछली वीडियो भी देखी है और ये भी देखी है, तो आपकी समझ में लॉजिक आ गया होगा। क्या लॉजिक है कि यहाँ जो हमें सब अक्षर दिए हैं वो यहाँ सेम मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसे ए यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ 2 बार ई आया है, यहाँ भी आ रहा है, एन यहाँ है, यहाँ है, यानी इसके जो अक्षर हैं शब्द के, कारपेंटर के, वो इसके कोड में कंप्लीटली हैं। तो फिर इसने चेंजिंग क्या करी? इसने चेंजिंग ये करी है कि वर्णमाला क्रम में लिख दिए हैं। सबसे पहले एक आता है, एक के बाद बढ़ते क्रम में लगा दिए। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ ए है, ए पहले आवे ना, तो ए पहले ही लिख दिया उसने। अब सबसे ए के बाद में, यानी एक के बाद में यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है? 3, तो इसने फिर 3 लिख दिया। तो वर्णमाला क्रम के बढ़ते क्रम में इसने अक्षर लगाए हैं। तो आप ऐसे ही लगाने। सबसे पहले देखो एक ए है, तो सबसे पहला लेटर ये है, तो आप पहले ए ही लिखेंगे। फिर देखो 2 है तो आप बी लिखेंगे, 2 पे बी है। फिर कहीं सी है तो आप सी का लिख देंगे। अब देखो सी के बाद में आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबसे छोटा लेटर फिर क्या है? एच, यानी 8 पे एच है। अब 8 के बाद में 9, 10 कहीं नहीं है, 11, 11 पे क्या है? के है। 11 के बाद 12, 12 पे क्या है? एल है। इसके बाद में अच्छा भाई एक रह गया, इस एच के बाद में देखो आई, एच के बाद में यहाँ पे आई आ जाएगा, आई के बाद में के, फिर एल। इसके बाद क्या बचा हमारा? एल के बाद में एम आ जाएगा। अब देखो फिर एस, एस कितने? 19 पे, फिर 20 वाला ये टी। तो ये कोड बन जाएगा हमारा कंप्लीटली। तो आप अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में यही अक्षर लगा के लिखने हैं। तो हमारे आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ आप मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।